नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज एक पाम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये 70 वर्षीय मेल जातक हैं, लखनऊ से हैं। आज मैं इनकी पाम का विश्लेषण करूँगा और देखूँगा कि इस पाम में क्या है। अगर जो सर्वप्रथम इस पाम के हम कलर को देखें तो कलर गुलाबी है। जब कलर गुलाबी होता है पाम का तो व्यक्ति प्रगतिशील होता है। व्यक्ति प्रगतिशील होता है, उसके विचार भी प्रगतिशील होती है। व्यक्ति की उम्र चाहे जितनी हो, लेकिन वो हमेशा उसकी सोच जो है सकारात्मक रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर पड़ने वाले नीले निशानों को, तो ये निशान जो हैं जातक की स्नायु कमजोरी और यूरिन से संबंधित कमजोरी को दर्शाते हैं। अब हम जो पाम के साइज को देखें तो पाम का साइज देखें, आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है, व्यक्ति बैठकर और बोलकर कार्य करता है या सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अब अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव, ये 2 अंगुलियां ऊपर हैं, अनामिका और मध्यमा, और ये थोड़ी नीचे है, ये कनिष्ठा थोड़ी नीचे। तो ऐसे में झुकाव जो है इनका धनुषाकार नहीं हो पा रहा है, जिससे कभी कभी आपके द्वारा सही मौक़ों पर उनका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। कभी कभी आप ज़्यादातर मौक़ों पर फ़ायदा उठाने से उनका चूक जाते हैं। अब अगर जो हम देखते हैं अंगुलियों के साइज को, तो अंगुलियों का साइज अच्छा है, लंबा है। आप एनालिटिक होंगे, बहुत सोच समझ कर कार्य करते होंगे। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो कई बार उसके बारे में, उसके हर पहलू पर विचार करके उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम इसके पर्वों को देखें तो पर्व लंबे हैं, व्यक्ति विवेकी है, और क्योंकि नुकीले हैं, जब नुकीले होते हैं तो ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ही कलात्मक ढंग से सोचता है। उसकी सोच अलग तरह की होती है। आप कुछ सोचेंगे और जातक कुछ और सोचेगा, उसमें से कई नई चीज़ों के लिए सोचता है, कहीं भी नए विचारों को लाता है। वो दार्शनिक सोच होती है जातक की। अब हम अगर जो देखते हैं इनकी मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें, प्रथम स्वास्थ्य की रेखा, तो स्वास्थ्य की रेखा अगर जो हम देखें तो बीच तक तो 40-50 तक सही है, उसके बाद थोड़ी है। तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत 50 साल के बाद दिक्कत दर्शा रही है स्वास्थ्य में, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, चलता रहेगा जातक। अब देखते हैं हम वेल्थ की रेखा, तो वेल्थ की रेखा देखें तो शुरू में तो वेल्थ नहीं है, 40 साल तक ऐसा ही, 50 उसके बाद 50 साल के बाद जो है वेल्थ जातक के पास अच्छी रहेगी, वेल्थ बनी रहेगी, काम चलता रहेगा वेल्थ में। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा अच्छी है, जीवन चलता रहेगा और सुख बना रहेगा। लेकिन अगर जो देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी है, अगर जो हम देखें 40 से लेके ये जो परेशानी रही है 65 तक, 40 से लेके 65 तक बहुत परेशानी जातक को रही है, जातक परेशानी में गिरा रहा है। अब हम देखते हैं अंगूठे को, तो अंगूठा अच्छी लंबाई लिए हुए है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी। जब किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अंगूठा मोटा है, अपने हितों की पूरी रक्षा कर पाएंगे, बात कहनी है वो कहेंगे और अपनी पूरी रक्षा करेंगे हितों की। अगर जो हम इसके फर्स्ट फ्लेंज को देखें, सेकंड फ्लेंज को, फर्स्ट बहुत छोटा है और दूसरा बड़ा है उससे। पहला क्योंकि विचार शक्ति का है और दूसरा तर्क शक्ति का है, तो व्यक्ति जो है कल्पना कम करेगा और विचारों का प्रस्तुतिकरण जो है सशक्त रूप से रखेगा, तार्किक रूप से रखेगा। अगर जो कोई काम है बहुत जल्दी समझा देगा जातक है। जो भी है किसी को जब भी समझाना होगा तो जातक उसे अच्छे से समझा सकता है। अब हम देखते हैं आगे तर्जनी उंगली को देखते हैं। तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए है
और अगर जो हम सीधी देखें तो इससे अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो जब भी जातक जिस घर में पैदा होता है वहाँ खुशहाली आ जाती है और समृद्धि आ जाती है। ऐसा जातक जब तर्जनी अनामिका से बड़ी हो, विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, और जो भी है जब भी घर में पैदा होगा तो उसके घर में जब पैदा हो जाता है तो उनकी जो वैल्यू है समाज में इज्जत बढ़ जाएगी और धन की उनके पास आ जाएगा। और ऐसा जातक शिक्षित भी रहता, अच्छा शिक्षित रहेगा जिसकी तर्जनी उंगली बड़ी होगी, विवेकी होगा, ज्ञानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी इनमें समस्या रहती है, ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। जब अगर जो आप इनसे कुछ भी कह देंगे ये रूठ बहुत जल्दी जाएंगे और कहेंगे हमारी जो भी बात मानी जाए वो हमारी मानी जाए। इसमें ईगो प्रॉब्लम रहती है। तो ये रोग रहता है एक जातक में कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। जबकि उनका एक वहम रहता है और थोड़े ज्ञानी होते भी हैं क्योंकि उंगली गुरु की है और गुरु देता है ज्ञान। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा चाहेगा भी मुझे इज्जती मिले और मैं ज्ञानी हूँ भी, ऐसा चाहता रहता है। और ये अगर जो हम इसका देखें ये अच्छी खासी इधर झुक रही है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ झुक जाती है तो जातक अपने आराध्य के प्रति निश्चित रूप से परम श्रद्धा रखता है। आराध्य कोई भी हो उनकी तरफ श्रद्धा रखेगा वो। अगर जो हम मध्यमा को देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, दोनों उंगलियों से बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता बनी रहेगी, दूसरों का विकास करेंगे, जो भी इनके पास आएगा उनके विकास में भी सहयोग देंगे। व्यक्ति कर्मशील बहुत रहता है। जब उंगली सीधी खड़ी हो, बड़ी हो, तो व्यक्ति में कर्म की अधिकता रहती है। कर्म को ही पूजा मानता है, उसी के अनुसार वो आगे बढ़ता है। विवेकी भी होता है और ज्ञानी भी होता है। क्यों? ये थोड़ा ज्ञान भी देती है, शनि ज्ञान भी देता है। अब देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, किसी की तरफ झुकाव नहीं है, अच्छी लंबाई लिए है। और जब ऐसी उंगली होती है तो व्यक्ति जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखता है और रिस्क लेने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी रहती है। कहीं भी 10,000 रुपये में वो 5 लाख का रिस्क ले लेगा तत्काल। कोई भी काम है वो रिस्क उसमें उठा लेगा। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली को, कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली को देखें तो फर्स्ट फ्लेंच तक पहुंच रही है अनामिका की। जब ऐसा होता है तो जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन में, फाइलिंग में, अकाउंटिंग में, मनी मैनेजमेंट में और याददाश्त में कि सामान कहाँ रखा है, कौन सा रखा है, उसे चीज़ का ध्यान रहता है और तत्काल वो बता देता है। इन चीज़ों में परफेक्ट रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव है बाहर की तरफ झुकाव है। जब बाहर की तरफ झुकाव होता है तो जातक में ज़्यादा धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। वो संतुष्ट रहता है कि जो धन मेरे पास है वो पर्याप्त है, हमें आगे नहीं कमाना है। अब अगर सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो इन 2 अंगुलियों का झुकाव है सूर्य की उंगली की तरफ। और जब सूर्य की उंगली की तरफ होता है तो यश पद मान पाने की इच्छा रहती है कि मुझे यश मिले, पद मिले और मान मिले। इसकी इच्छा जातक को लगी रहती है। लेकिन व्यक्ति में हम देखते हैं कि धन कमाने की बहुत इच्छा नहीं है क्योंकि उंगली सीधी खड़ी हुई है, बाहर झुक गई है। अब हम अगर जो देखें इसमें गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत देखते हैं। गुरु पर्वत अपनी जगह से हट गया है। गुरु पर्वत बहुत ऊंचा हो गया है। जब गुरु पर्वत ऊंचा हो जाता है तो ऐसे में अब ये क्योंकि शनि की तरफ झुक गया, हम अगर जो ध्यान से देखें तो यहाँ उभर गया है। तो ऐसे में घर परिवार, बच्चों की और पत्नी की समस्याओं से व्यक्ति बहुत ग्रसित रहता है, बहुत परेशान रहता है कि इनका क्या करें क्या न करें। और देखें बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। अब अगर जो इस पर बनने वाले निशानों को देखें तो ये 3 रेखाएं बाहर से आ रही हैं। ये मल्टीपल व्यक्ति की इनकम को दिखाती हैं और व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा होता है। आय के 1 से अधिक जातक के साधन होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति में। धर्म कोई भी हो उसके प्रति उसकी प्रवृत्ति रहती है। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले और निशानों को। 2 प्रगति रेखाएं आ रही हैं। जब प्रगति रेखाएं निकलती हैं तो जब भी होता है जातक थोड़ी जल्दी उम्र में कमाना चालू कर देता है। 24-25 साल में वो कमाना चालू कर देता है, कहीं नौकरी करे या व्यवसाय करे, कमाना चालू कर देता है। अब हम अगर जो देखते हैं इस पर बनने वाले निशानों को तो देखते हैं इस पर 3 चतुर्भुज बने हुए हैं, 2 बहुत बड़े बड़े चतुर्भुज बने हुए हैं।
तो ये जातक के ज्ञान को दर्शाते हैं कि जातक एक तो जो जिस क्षेत्र का ज्ञानी है उस क्षेत्र में मास्टरी करता है। दूसरी बात, ये बड़े घरों को दर्शाते हैं, उसके पास बड़े बड़े घर रहते हैं, प्लॉट रहते हैं, जो भी रहते हो वो इन चीज़ों को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं एक यहाँ ट्रायंगल भी बन रहा है। जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति विवेकी बहुत होता है। विवेकी हो क्योंकि ये कारक है गुरु ज्ञान का, विवेक का, तो ज्ञानी भी रहेगा और विवेकी भी रहेगा। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत बैठ गया अपनी जगह, बैठा हुआ है और इधर सूर्य पर्वत की तरफ भाल लिया है। जब यहाँ बैठ जाता है तो जातक के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। सोचता जातक कुछ है मैं करूँ ये, लेकिन हो उसके विपरीत जाता है। इसी भंवर में वो फंसा रहता है। और यहाँ जब सवेरे उठने में, इसमें अगर जो ये शनि सूर्य की तरफ आ गया, सवेरे उठने में उसे बहुत दिक्कत जाती है, बहुत आलस आता है। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले निशानों को। तो देखें इस पर बनने वाले निशान हैं, इस पर एक एक त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो जातक को थोड़ी ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वो कोई चीज़ को, भविष्य को आगे थोड़ा थोड़ा देख लेता है। उससे इसकी अगर जो हम युक्ति मिलाएं तो यहाँ भी एक क्रॉस है, ये जब एक क्रॉस हो, यहाँ त्रिभुज हो, तो व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान आ जाता है कि वो भविष्य के बारे में थोड़ा उसे पता चल जाता है कि मेरे साथ या इसके साथ ये होने वाला है। ऐसा होता है इनके साथ में। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत बिल्कुल बैठ गया है। जब सूर्य पर्वत बैठ जाता है तो व्यक्ति के पूरे काम खराब होने लगते हैं। व्यक्ति चाहता कुछ है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। और क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक, ऊर्जा सही तरीके से मिल नहीं पाती है, क्योंकि जो शरीर 5 तत्व और 7 चक्रों से बना है, जो 7 चक्र हैं सूर्य के, वो उन चक्रों से अलग हो जाते हैं, चक्रों से मिल नहीं पाते, मेल नहीं खा पाते। ऐसे में उसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जब सिस्टम बिगड़ जाता है तो बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। जिन कार्यों में जातक को विस्तार मिलना चाहिए वो विस्तार नहीं मिल पाता है, संकुचन मिलने लगता है और शारीरिक विकार आने लगते हैं, बुद्धि के विकार आने लगते हैं और ऐसे विकार होके व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इसके लिए जो मैंने कुछ उपाय दूंगा, जिससे करेंगे तो कुछ रिलैक्स होगा। अब अगर जो इस पर बनी रेखाओं को हम देखते हैं तो अगर जो रेखाएं देखें तो एक रेखा, दो रेखा, यहाँ एक रेखा ने से काट दिया है, इसमें काट दिया है। जब एक रेखा काट देती है यहाँ पर तो ऐसे में या तो जातक की पिता से बनती नहीं है या बचपन में पिता की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बनती नहीं है फादर से, क्योंकि जो सूर्य है वो पिता का कारक है तो उसे पिता का कारक माना जाता है। दूसरे इनके काम देरी से होते हैं, काम डिले होते हैं। लेकिन ये देखते हैं एक अच्छी चीज़ भी है इसमें कि एक चतुर्भुज भी बन गया है। अगर इस चतुर्भुज को हम देखें तो ऐसे में जब चतुर्भुज बनता है तो जातक की फेमस काफ़ी हो जाता है, उसकी जो है चारों तरफ चर्चा होती रहती कि कोई जातक है, ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, प्रसिद्ध थोड़ा हो जाता है वो। अब हम देखते हैं इनकी ज्ञान रेखा को। नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है, ज्ञान अच्छा रहता है जातक को और लोग इनसे पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे उम्र बढ़ेगी तो ऐसे ही और पूछ कर कार्य करेंगे। अब हम अगर जो देखें इनका, यहाँ देखें चतुर्भुज बना हुआ है। जब यहाँ चतुर्भुज बन जाता है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और सूर्य पर मिलके, तो ऐसे जातक की है जो कई शहरों में मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, अदर जगह। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत ठीक है, लेकिन ये इधर उभार हो गया है, सूर्य की तरफ आ गया है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को
यस की चाल लगी रहती है। लेकिन अगर जो इसमें देखें हम, ये दो रेखाएं भी हैं, जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के साधन मल्टीपल हो जाते हैं, व्यक्ति की भाषा अच्छी हो जाती है और उसे विवेकी होता है, ज्ञानी होता है और एक से अधिक भाषाओं का उसे ज्ञान होता है, मनी मैनेजमेंट में बहुत होशियार होता है। जहाँ तक उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, किसी से मिलेंगे तो मिलेंगे, लगेगा पर्सनालिटी है और अपने हितों की रक्षा समय पर करेंगे पूरी। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत ऊंचा है, जातक का मिजाज गर्म रहेगा, जब भी बचपन में रहे होंगे गाली गलौज, जवानी में कुछ सुधर जाते हैं, बुढ़ापे में फिर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा रहता है। और ये पराक्रमी है, लेकिन पराक्रम बना रहेगा, स्वभाव एनर्जेटिक रहेगा, लेकिन ये जो है जबान पे लगाम थोड़ी फिसलती रहती है जातक की। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत बैठ गया है, बिल्कुल चंद्र पर्वत बैठा हुआ है, लाइनें भी हैं, चिंता रेखाएं भी हैं, सोच में परेशानी है, सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, करें क्या। इसके लिए मैं थोड़ा इन्हें रेमेडी दूंगा, कुछ उपाय दूंगा, जिससे चंद्र पर्वत सही हो जाएगा। अगर जो चंद्र देखें तो रात में नींद की कमी को दर्शाता है, रेखाएं बहुत हैं। और यहाँ देखें सुबह उठने में दिक्कत होती है, शनि पर आलस आता है, शाम को सोने में दिक्कत होती है। उसका और भी रीजन है, मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी फ्रैक्टेड हो गई है। मस्तिष्क रेखा जब फ्रैक्टेड हो जाए, ये चंद्र खराब हो और यहाँ शनि खराब हो, तो ये तीनों मिला के सम्मिश्रण बना के सवेरे उठने में दिक्कत होगी, शाम को सोने में परेशानी आती है इसमें। अब देखते हैं हम केतु पर्वत। केतु पर्वत देखें, केतु पर्वत सही अवस्था में, झुकाव राहु की तरफ है। जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो जातक का जीवन आसानी से चलता रहता है, कठिनाइयाँ आएंगी चलती रहेंगी, आएंगी चलती रहेंगी। अब इस पर देखें मत्स्य चिन्ह बन रहा है, मत्स्य चिन्ह जब बनता है अंत में तो 50 साल के बाद जातक धार्मिक हो जाता है। धार्मिक होने के साथ उसे अंत में परिनिर्वाण प्राप्त होता है। अंतिम समय बहुत अच्छा रहता है, ऐसा मान सकते हैं। अब हम अगर जो देखें राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा उभार लिए है, धन का आगमन आसानी से होता रहेगा, मेहनत थोड़ी कम करनी है। जब राहु क्षेत्र उभरा हुआ होता है तो जातक को मेहनत कम करनी पड़ती है, कम मेहनत में अच्छी आय लगातार आती रहती है। अब हम अगर जो शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, लग्जरी वस्तुएं, घर में सुख संसाधन और भौतिक संसाधन के लिए जाना जाता है। शुक्र पर्वत अच्छा है, ऐसे संसाधन बने रहेंगे। अगर जो हम यहाँ देखें तो 3-4 मोटी लाइनें भी हैं। जब मोटी लाइनें रहती हैं अच्छा घर होता है जातक का, लग्जरी वस्तुएं रहती हैं घर में, और गाड़ी है जो भी है वो उनके पास संसाधन रहते हैं। अब हम देखें इस पर थोड़े नीले निशान हैं। ये जो नीले निशान हैं ये शरीर में मूत्र विकार को दर्शाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह या और भी कोई जो भी संबंधित बीमारियां उन्हें दर्शाते हैं ये। इसीलिए इन्हें ये अपने योग्य डॉक्टर को इसके लिए दिखाएं और आगे बढ़ें। अब देखते हैं हम हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने बुध के नीचे से चलकर सीधी गुरु पर्वत से युक्ति बनाई है और यहाँ दृसाखी हो गई है। जब गुरु पर्वत से युक्ति बना ले हृदय रेखा और दृसाखी हो जाए तो विष्णु तिलक बनता है। विष्णु तिलक वाले जातक के पास जन्म से मृत्यु तक कुछ भी हो जाए लेकिन उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। धन का जब से वो पहले शुरू में भले ही रहे, लेकिन जब से कमाना चालू उसने करा उसके बाद उसे सब चीज कमी हो जाए, लेकिन विष्णु तिलक वाले को धन की कमी कभी नहीं रहती है। और न ऐसे आदमी को कोई हरा सकता है। वाक चातुर्य बहुत होगा, व्यक्ति ज्ञानी होगा, और लेकिन व्यक्ति विश्वसनीय बहुत होता है। आप इनके पास 1 लाख रुपए रख दीजिए, 1 लाख रुपए जब जाओगे ये देंगे आपको। अगर जो इन्होंने आपसे उधार ले लिए हैं तो ये आपको जो डेट देंगे उस डेट को आपकी धनराशि लौटाएंगे जरूर। लेकिन अगर जो यहीं देखें
एक रेखा निकल के थोड़ी मस्तिष्क रेखा की इधर जीवन रेखा की तरफ आ गई है। जब जीवन रेखा की तरफ एक रेखा आ जाती है तो ऐसे में जातक का स्वभाव गुस्सैल हो जाता है और अपनी पत्नी से किसी एक बात पर बनती नहीं है, उनका आपस में कुछ टकराव होता रहता है। अब हम इस रेखा के बारे में देखते हैं। जब हृदय रेखा की एक शाखा गुरु पर्वत की तरफ देखती है तो 4 लाभ जातक को मिलते हैं। एक तो ससुराल धनवान मिलता है या शादी के बाद हो जाता है, या सरकारी लाभ मिलेगा, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा। हृदय रेखा को देखें, ये 7-8 साल पर बहुत गाड़ी है। जीवन रेखा भी यहाँ वैसी है थोड़ी, तो ऐसे में 7-8 साल पर कहीं ना कहीं जातक शारीरिक पेट की बीमारियों से ग्रसित रहा है या परेशानी रही है कोई ना कोई। अब हम अगर जो देखें इनकी पूरी हृदय रेखा को, पूरी हृदय रेखा गाड़ी है एकदम से। जब डार्क हृदय रेखा रहती है तो ऐसा जातक सांसारिक दुनियादारी में इन बंधनों में मोह पास में ऐसा फंस जाता है कि वो चाहकर भी उनसे निकल नहीं पाता, बहुत परेशान रहता है। अब हम देखें इसमें इन्होंने 30-35 साल पे कोई बड़ी प्रॉपर्टी, फिर एक इन्होंने 50 साल के लगभग एक प्रॉपर्टी, उसके बाद 60 साल के लगभग एक प्रॉपर्टी, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां अपनी ली हैं इस समय पर। अब मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा गुरु के नीचे से निकलकर और सीधी युक्ति बनाई है चंद पर्वत पर, लेकिन रेखा एक थोड़ी फ्रैक्शन हो गई है, लाइन अलग से आ गई। तो ऐसे में व्यक्ति को साग्र बुद्धि तो हो जाता है, लेकिन ऐसे इन्हें थोड़ी जब दूसरी फ्रैक्टेड आती है रेखा तो एक तो नींद कम आती, दूसरी इसका एक रीजन और होता है, या तो इनकी भाई से कोई दिक्कत होगी, या पिताजी से, या फिर राजस्व विभाग के इन्होंने कभी न कभी किसी चीज़ के लिए परेशानी हुई होगी। और यहाँ भी देखते हैं भाइयों से भी, या किसी बंटवारे में, या राजस्व विभाग से, यहाँ भी एक इनका ये बना हुआ है। जब एक एक्स्ट्रा पर बनता है तो इस चीज़ को दर्शाता है, जब मध्यमा उंगली पे, कि भाइयों से विवाद या किसी प्रॉपर्टी विवाद को ये यहाँ से दर्शा देता है। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने चल के बीच में टूट गई, यहाँ से ऐसे चल के ऐसे ऐसे युक्ति बनाई है। तो ऐसे में जातक जो है यहाँ तक 24-25 साल पर जातक को कुछ परेशानी शारीरिक रही है। उसके बाद ये 75 साल पर परेशानी आएगी आगे। और लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मंगल रेखा लग गई है, जब साथ में मंगल रेखा आ जाती है तो ऐसे जातक को असाध्य रोग नहीं होते हैं, जातक के कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन और जातक को समय समय पर धन बहुत अच्छा मिलता रहता है और लोगों के सहयोग बहुत अच्छे मिलते हैं। इन्हें कभी कभी जब जातक को ऐसे ऐसे सहयोग मिल जाते हैं, जातक समझ नहीं पाता है कि मुझे ऐसा सहयोग क्यों मिला, वास्तव में वो नहीं समझ पाता है। मैं समझा रहा हूँ, ये 2 रेखाएं होने से उन्हें समय समय पर अच्छे धन लाभ हुए होंगे। जब भी ये संकट में फंसता है व्यक्ति, जब भी कभी फंसेगा, तो ये जो 2 रेखाओं के माध्यम से उस संकट से बाहर आ जाता है जातक। कभी कभी देखा होगा कि सामने से जा रहे मेजर एक्सीडेंट होने वाला, लेकिन जातक बच जाता है। क्यों बच जाता है? मंगल रेखाओं के कारण। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा, सबसे अच्छी चीज है लोगों का सहयोग इन्हें मिलता है और इनके हर काम बनते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आ जाती है, जब कभी इनका काम होने वाला होता है तभी अटक जाएगा, थोड़ा स्टॉप लेके होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं परसों होगा, आज ऑफिस में गए परसों हुआ काम, ऐसे थोड़ा स्टॉप ले को होता। लेकिन हम जो कह सकते हैं कि जातक के पास जब भी मंगल रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं होती हैं, तो इनके पास शक्तियां बहुत होती हैं। शक्तियां ये पहचानते तो हैं अपनी, थोड़ी देर से पहचान पाते हैं शक्तियां। अगर ये पहले से शक्तियां पहचान लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अंगूठे में अब है, अंगूठे में जब अब हो बुध आई हो और चंद पर्वत ठीक हो
तो जातक को कभी भी साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए। साझेदारी में कार्य करेगा वहाँ घाटा हो जाएगा इन्हें, क्योंकि यहाँ पर इनकी ये भी है, विष्णु तिलक है। विष्णु तिलक वाला जातक बहुत ही भावुक होता है। जैसे ये इनके और भी देखें तो यहाँ भी बुध आयुष है। बुध आयुष जितनी ज़्यादा बुध आयुष होती है, व्यक्ति भावुक होता है, उससे दूसरे का दुख देखा नहीं जाएगा। और अगर जो किसी को धन दे देगा तो चढ़ के मांग नहीं पाएगा, उनका धन मारा जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है इनके साथ। अब हम देखते हैं, अगर जो देखें इनकी जीवन रेखा पर तो 17-18 साल पर खतरा दर्शा रहा है, 24-25 साल, 26-27 साल। उसके बाद मंगल रेखा आ गई है, तो मंगल रेखा ने सबको नहीं, फिर धीरे धीरे चलते रहे और चलते रहेंगे। लेकिन हम देखें, क्योंकि ये जीवन रेखा है जो बहुत चौड़ी हो गई है। जब चौड़ी जीवन रेखा हो जाती है तो व्यक्ति को कोई न कोई रोग लगा रहता है, कोई न कोई रोग, कोई न कोई परेशानी हमें शरीर में लगी रहती है। इसके लिए हम इन्हें एक योग क्रिया देंगे जिससे कि इन्हें कुछ राहत मिल सके। अब अगर जो हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा एक तो यहाँ से चली है, ये प्रतिभा रेखा। प्रतिभा रेखा शुरू में, जब प्रतिभा रेखा एक से ज़्यादा बनी हो तो बचपन में व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, 24-25 साल में ही ग्रो कर जाता है। लेकिन उसका असली भाग्योदय ये रेखा देखें तो यहाँ से चली है, इसने ज्वाइंट बनाया यहाँ से, तो ऐसी चल के जब चलती है तो 36 वर्ष के बाद असली भाग्योदय जातक का होता है। उसने धन क्या होता है इसकी उसे वैल्यू मालूम पड़ती है 36 साल के बाद, उसके पास अच्छा धन आता है, तब वो समझ पाता है। इसने जो युक्ति बनाई है सीधी धन रेखा ने चंद पर्वत से मस्तक रेखा तक गई, टूट के फिर आगे निकल गई। दूसरी रेखा फिर बनी 60 के बाद, फिर ये गई। तो आय के साधन जातक के पास दो रहेंगे इसके में। अब हम देखते हैं इनकी बुध रेखा। तो बुध रेखा होती है व्यापार की रेखा, तो व्यापार की रेखा इनके पास बिल्कुल नहीं है। न इन्होंने कभी व्यापार शायद सोच रहे हो तो आगे बनेगी। अगर जो हम इनकी धन की कोठरी देखें तो मनी ट्रायंगल, तो इनका कोई मनी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। मनी ट्रायंगल बनना चाहिए था, वो मनी ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर जो देखें कहीं भी मनी ट्रायंगल, कोई भी मनी ट्रायंगल इसमें नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा जो है मनी ट्रायंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ये मनी ट्रायंगल है प्रॉपर्टीज का। जब ऐसा मनी ट्रायंगल होता है तो जातक के पास ये प्रॉपर्टी रहती हैं, उनका रहता है, ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टियाँ रहती हैं, लेकिन जो है धन का कोई कहीं भी मनी ट्रायंगल नहीं बना है इनके में। इस तरीके से हमने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगली पाम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।